बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आज ईद का पहला दिन है, तो मेरे और मेरे तमाम घर वालों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह पाक आप सबको इस ईद पे तमाम खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन। तो ये जो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, ये चांद रात की मैंने रिकॉर्ड की थी रात को। ये मैंने इस तरह इसीलिए आपको दिखाया है कि मैं किस तरह मैनेज करती हूँ कि ज़्यादा काम भी ना करना पड़े ईद वाले दिन। तो मैंने चांद रात को ही ये काम करके रख लिए थे, तो ईद वाले दिन मुझे बहुत सुकून रहा था। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये सबसे पहले अंगारा चिकन के लिए मैं चिकन को जो है वो मैरिनेट कर रही हूँ, और बिरयानी के लिए मैंने यखनी बना के फ्रीज़र में रख दी है। तो ये आधा काम पहले हो जाता है, तो फिर हमें बहुत आसानी हो जाती है कि बस सुबह उठेंगे और राइस वगैरह सोख करके रखेंगे और जल्दी से उसको भगाड़ देंगे, क्योंकि यखनी तो हमारी रेडी होगी। और चिकन को भी बस ऑयल के अंदर फ्राई करना पड़ेगा, और सारा काम तो हम एक रात पहले ही कर लेंगे। और इसका ये फ़ायदा भी है कि एक रात, पूरी रात ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे तो जो चिकन है वो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसका ये भी फ़ायदा है। तो आप लोग इस तरह से मैनेज कर लिया करें कि एक दिन पहले ही जो जो काम आप कर सकते हैं मैरिनेशन वाला वो कर लें, यखनी तैयार करके रख लें अगर बिरयानी बनानी है या पुलाव बनाना है, या अगर तह वाली बिरयानी बनानी है तो उसके लिए मैरिनेट कर लें। आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये अंगारा चिकन जो है ये मैंने ख़ुद बनाई थी, ये मेरे घर वालों को बहुत पसंद है, तो मैंने ये बना ली थी और ये मैं मैरिनेट कर रही हूँ। इसका मसाला मैंने तैयार किया था। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। तो ये मैं मैरिनेट कर रही हूँ, और बाकी का काम जो है वो मम्मा कर रही हैं, क्योंकि मम्मा को खीर बनानी होती है। हर चांद रात को मम्मा खीर बनाने रख देती हैं, क्योंकि मम्मा वाली खीर बनाती हैं, ज़्यादा देर तक बनानी पड़ती है उसको, राइस वाली खीर तो वो ज़्यादा टाइम लेती है पकने में। 2 से 3 घंटे में वो पकती है, ताकि फिर उसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो मम्मा जो हैं वो बना रही हैं, और मैं यहाँ पे चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। यखनी जो है वो तैयार है और मैंने उसको फ्रीज़ करके रख दिया है। और छोले जो हैं, चने, वो मैंने बॉईल करने के लिए नहीं, मैंने भिगो दिए हैं पूरी रात, फिर मैं सुबह उसको बॉईल कर लूँगी, ताकि जब भी मेहमान आए तो मैं उनको फ़्रेश बना के दूँ। इसीलिए मैंने आधा काम पहले कर लिया। अब सुबह उठ के मैं उनको बॉईल कर लूँगी, और फिर मैं जब मेहमान आएंगे उसी टाइम पे फ्राई करूँगी। तो आधा काम तो ये हो गया, और मम्मा बनानी थी खीर। तो अब जो ये आप क्लिप देख रहे हैं ये है सुबह का। ये सुबह तो नहीं, खैर दोपहर का ही कह लें, 12 बजे का टाइम था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद की मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये। और मम्मा जो हैं ये चने बना रही हैं, जो मैंने आपको बताए थे कि मम्मा ने भिगो के रख दिए थे ओवरनाइट, और इनको सुबह बॉईल कर लिया था। अभी थोड़े से बना रही हैं, जब गेस्ट आते हैं तो उसी टाइम पे फ्रेश फ्रेश बनाने पड़ते हैं ये तो। और ये बहुत मज़े के लगते हैं, तो हम इसको लाज़मी बनाते हैं हर ईद पे। और खीर भी जो है वो लाज़मी बनती है हमारे घर ईद पे, चांद रात को ही मम्मा बना लेती हैं। तो ये अभी मम्मा इसके अंदर इमली का पल्प डाल रही हैं। खीर जो है वो चांद रात को हमारे बन जाती है। अब जब ये वाली खीर ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैंने जो इंस्टेंट खीर मिक्स बनाई थी वो मैं बनाया करूँगी फिर, ताकि वो जल्दी बन जाती है और काम भी आसान हो जाता है। अगर आप लोगों ने मेरी उसकी रेसिपी नहीं देखी तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और आप लोग भी उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रेसिपी है वो मेरी। तो यहाँ पे छोले जो हैं ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, मम्मा बना रही थी इसको। आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं ईद वाले दिन, ज़्यादा काम करना ना पड़े, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो है जब तक छोले बन रहे थे तो मैंने ऑयल फ्राई करने रख दिया था, फ्राइंग के लिए नहीं, जो भी चिकन भूनना है मैंने उसके अंदर गरम मसाला डाल दिया था। ये आप चिकन के हाल चाल देख सकते हैं, ये मैंने पूरी ओवरनाइट रख दिया था। अब मैं इसको सिंपल ऑयल के अंदर डाल दूँगी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और सिर्फ इसको भूनना है मुझे, और कुछ भी, बस तेल में डाल के मैं इसको छोड़ दूँगी चिकन को टेंडर होने तक के लिए। तो चिकन के अंदर से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है, तो ये उसी में गल जाएगी, हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रही है नीड तो थोड़ा सा डाल के इसको ढक के कवर करके रख दें, ये खुद ही भुनता रहेगा।
तो दूसरी तरफ जो है वो छोले तकरीबन तैयार हो गए हैं, साथ साथ काम कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, छोले बिल्कुल तैयार हैं, मम्मा ने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल तैयार है। अब जस्ट मैं इसके अंदर कोयले का धुआं लगाऊंगी। ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, बिल्कुल अलग फ्लेवर है ये, बिल्कुल अलग फ्लेवर। मैंने जब इसको ट्राई किया था वाकई ये बहुत मज़े का बना था। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। तो और ये जो है ये क्लिप मैंने बनाया था, ये मम्मा जो है खड़े मसाले का कीमा बना रही हैं। ये बहुत मज़े का बनता है। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द ही अपलोड करूँगी। बहुत अच्छा बनता है, खड़े मसाले का कीमा है ये। तो मैंने कहा था मम्मा से बनाने को, थोड़ा सा बना लें क्योंकि ये अच्छा लगता है। तो मम्मा ने बना लिया था इसीलिए। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। पहले इसको ढक के पकाना है हमें। तो मिल के काम कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है, हेल्पफुल रहता है काफ़ी। तो आप लोग भी अपनी मम्मा की हेल्प करते रहा करा करें। तो ये एक डिश तो तैयार हो गई है और मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ सर्व करने के लिए। सॉरी, छोले भी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं और अंगारा चिकन के अंदर भी मैंने धुआं लगा लिया है। और मम्मा जो है वो बिरयानी बना रही हैं। बिरयानी जो है वो मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है दही बड़े मैं बना रही हूँ। दही बड़े ही मुझे बहुत पसंद है, खट्टे मीठे, जो मैंने आपको इसकी रेसिपी दी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन पे भी जाके देख लिया करें आप लोग कभी। और ऊपर भी देखेंगे तो मैं कार्ड पे भी इसको लगा दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं खट्टे मीठे दही बड़े। तो ये मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। मैंने इनको फ्राई करके और पानी में डाल के इनको एक्सेस वाटर निकाल लिया और अब मैं इनको असेंबल कर रही हूँ। जो मैंने इसका मसाला आप लोगों को सिखाया था ये वो मैंने बना के रखा हुआ था। तो अगर ये काम पहले से करके रख लेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाती है। देख सकते हैं 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा मेन्यू रेडी कर लिया था। मैंने तो नहीं, ज़्यादातर क्रेडिट मेरी मम्मा को जाता है इसका। लेकिन ये है कि मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि इसलिए जल्दी हो गया क्योंकि हमने आधा काम जो है वो पहले ही मैनेज कर लिया था। तो आप लोग भी चांद रात को ये सारा काम करके रख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर स्वीट थिक योगर्ट डाल रही हूँ जो मैंने आप लोगों को सिखाया था बनाना। और अगर आप लोगों ने मेरी इस योगर्ट वाली रेसिपी नहीं देखी, घर पे जमाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा आप लोग। और आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये भी वैसे तो ज़्यादातर लोग सोकर ही गुजार देते हैं और अभी तो क्वारंटीन में तो लाजमी सोकर ही गुजार रहे होंगे। और बस अल्लाह पाक की बीमारी जल्दी से ख़त्म हो जाए ताकि सबके काम शुरू हों, सबके हालात अच्छे हों। मेरी बस यही दुआ है, आप लोग भी हमारे लिए दुआ किया करें। तो ये तकरीबन रेडी हो गए हैं, सारा काम ही हो गया है। छोले भी बन गए हैं और अंगारा चिकन भी मैंने धुआं लगा दिया है उसको। और बिरयानी जो है वो मम्मा बना रही है। खड़ा कीमा जो है खड़े मसाले का वो भी मम्मा ने बना लिया है। और ये दही बड़े भी मैंने बना लिए हैं। खीर जो है वो मम्मा ने रात को ही बना ली थी। ये देख सकते हैं कि ज़्यादा देर पकने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आया है। लेकिन मैंने जो इंस्टेंट खीर बनाई थी उसमें 10 मिनट में मैंने ये कलर ला के दिखाया था आप लोगों को। तो खैर मम्मा की तो बात ही अलग होती है। तो ये मैं खीर सर्व करने के लिए निकाल रही हूँ। तो ये देख सकते हैं कितनी क्रीमी है और ये पूरी रात ठंडी होती रही है तो ये और ज़्यादा मज़े की लगती है। तो अब इसको अच्छे से गार्निश कर लें आप लोग बादाम पिस्ते के साथ। ये भी सिंपल सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ये वाली खीर की रेसिपी भी मैं आप लोगों को दूँगी, आराम से दूँगी, आहिस्ता आहिस्ता करके सारी रेसिपीज़ दूँगी मैं। और आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें, मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ाया करें। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बल्कि यूट्यूब से ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो वहाँ पे भी आप लोग मुझसे कोई सवाल हुआ करे कुकिंग के हवाले से तो वो भी कर सकते हैं आप लोग।
कुकिंग के हवाले से सवाल करना हो मैं उसका जवाब लाज़मी देती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ये खीर जो है वो सर्व करने के लिए तैयार है। और ये मैं इसके ऊपर से खोया डाल रही हूँ। खोया लाज़मी डलता है खीर के अंदर। तो अच्छे से आप इसको डेकोरेट कर लें। मुझे गार्निशिंग करने का बहुत शौक़ है। हर डिश को मुझे डेकोरेट करने का बहुत अच्छा, बहुत मतलब अच्छे से मैं उसको मैनेज करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इस चीज़ का। तो ये मैं छोले जो है वो सर्व कर रही हूँ। आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या रूटीन होती है, कमेंट में लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं सबके कमेंट भी पढ़ूँगी और रिप्लाई भी करूँगी। तो ये मैंने अंगारा चिकन जो है मैं वो डिश आउट कर रही हूँ मैं, ये भी तकरीबन तैयार है। बहुत अच्छी रेसिपी है ये और बहुत मज़े का ये बनता है। आप लोगों को भी मैं इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी, तो आप लोग ट्राई करते भी हैं या नहीं मेरी रेसिपी। काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। ख़ास तौर पे चिकन ब्रेड पे तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। सबने ही ज़्यादातर ट्राई किया है और मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ीडबैक भी दिया है। तो आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ीडबैक दे सकते हैं। और ये जो है बिरयानी का लुक देख सकते हैं आप लोग। इसका भी मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूँगी, तो वहाँ पे आप सारी रेसिपीज़ को देखें जाके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो जी ये फ़ाइनल लुक है और ये सर्व के लिए तैयार है। तो ये बिरयानी जो मम्मा ने बनाई है और ये है अंगारा चिकन जो मैंने बनाई है। इतनी तो काबिल हो गई हूँ। और ये दही बड़े ये भी मैंने बनाए थे जो आप लोगों ने देखे थे, और इनको मैंने ठंडा होने रख दिया था फ्रिज के अंदर, तो ये ठंडे होने के बाद ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और ये छोले जो मेरी मम्मा ने बनाए थे ये भी तैयार हैं। और ये आप देख सकते हैं खड़े मसाले का कीमा, ये मम्मा ने बनाया था। और इसके बाद मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ वो है खीर, वन ऑफ माय फेवरेट। आप लोगों को स्वीट पसंद है या नहीं मुझे ज़रूर बताएं ये भी कमेंट के अंदर। तो ये जो है गुलाब जामुन, ये तो सबके ही फेवरेट होते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसीलिए ज़्यादा डिज़र्ट्स नहीं बनाए, वरना मैं और भी बनाने का मेरा इरादा था, शाही टुकड़े वगैरह, लेकिन मैंने कहा टाइम नहीं है। तो जो मुझसे मैनेज हो सकता था वो मैंने कर लिया। और ये देख सकते हैं ये मेरी छोटी सी कोशिश थी जो आप लोगों को मैंने दिखाई, मैंने जो किया वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया सिंपल। और यही सब हम हर ईद पे करते हैं। और तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी में जो आप लोगों को चाहिए हो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के रिप्लाई करूँगी इस ईद पर, तो मैं सबका ही रिप्लाई करूँगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। और कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ सबको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ थम्स अप कर दें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। और ये अभी सब नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, जब नमाज़ पढ़कर आ जाएंगे तो फिर ये हम मिलकर खाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।